हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप सी टेट पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी सीरियस होकर कर रहे हैं, चाहते हैं कि जो इस बार का सी टेट है वो आप निकाल लें, तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मैं बताने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि पेडागोजी को जो है सॉल्व करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। मतलब कि आप जो है सिलेबस पढ़े बिना इजीली जो है पेडागोजी के क्वेश्चंस को कर लेंगे। मैं बताने वाली हूँ 4 बातें, और ये 4 बातें जो है आप अगर फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि पेडागोजी के क्वेश्चन को कितना इजीली कर ले रहे होंगे और कम समय में। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि इस बार का जो सी टेट है वो आप जो है निकाल लें और आसानी से निकाल लें। देखिए, पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन जरूरत है कि आप भी पढ़ें, लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़ें। ठीक है, तो कौन सी 4 बातें हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि पेडागोजी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके गलत ना हो, तो याद रखिएगा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। हमारा एनसीएफ यही कहता है कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होना चाहिए। मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जब भी पेडागोजी के सेक्शन को सॉल्व करें, तो उसका जो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है वो एज अ टीचर नहीं सोचना है कि मतलब आपको टीचर के हिसाब से नहीं, बच्चे के हिसाब से क्या सही होगा, ये चीज जो है आपको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, बच्चा जो है वो केंद्र में होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड की बात की गई है, तो बालक को जो है केंद्र में रखना है। मतलब कि उसे अवसर देना है। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि होता है ना कि बच्चा क्लासरूम में लेट आया, तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे, उसको डांटेंगे, मारेंगे या पनिशमेंट देंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। एज अ टीचर उस मतलब बच्चे के हिसाब से सोचना है कि बच्चे के लिए जो है वो क्यों लेट आया, उसका कारण जानना है आपको। ठीक है, तो जब भी पेडागोजी के क्वेश्चन को करें तो अपना माइंड जो है पॉजिटिव रखें और अपने हिसाब से नहीं, बच्चे के हिसाब से क्या सही है वो ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात, सीडीपी। सीडीपी जो है सी टेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछा जाता है। अगर आपको सी टेट पेपर 1 या पेपर 2 पास करना है ना, तो सीडीपी जो है आपको सबसे स्ट्रांग करना पड़ेगा। मतलब कि इसकी तैयारी इस तरीके से करें कि आपको जो है इसमें फुल आउट ऑफ फुल आपके आए। अब आप ये सोचेंगे कि इसके लिए कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो आप लोगों को ना, मैंने बोला ना, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं आप बता देती हूँ, मैंने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया है और मेरे को यही पता चला है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे जो है सी टेट में उस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। मैंने खुद भी जो है वो स्टार्ट करवाए हैं टॉपिक, और मैंने 7-8 टॉपिक करवा दिए हैं। और इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर 15 नंबर का आपका बाल विकास आता है, तो अगर इन टॉपिक को जो है आप कर लेते हैं तो 10-12 नंबर आप बहुत ही आसानी से जो है आपके आ जाएंगे। ठीक है, अभी ये जो है सीरीज चली रही है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब कि जो सीडीपी का जो मैं कॉन्सेप्ट वाली क्लास ले रही हूँ वो जो है चल ही रहा है। अगर आपको यहाँ से समझ में आता है तो यहाँ से कर लीजिए, जहां से भी समझ में आए वहां से कीजिए, लेकिन फोकस आपका ये रहना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए और उसी टाइम जो है उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ तीसरी। सीडीपी को तैयार करने के बाद, मतलब कि सीडीपी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि 15 मार्क्स का आपका बाल विकास से आता है, 5 नंबर का इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर पूरे सब्जेक्ट में मिला लिया जाए, मतलब सी टेट का, तो कम से कम इंक्लूसिव एजुकेशन से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन सीडीपी में केवल 5 नंबर से आता है। और तीसरी बात, पेडागोजी। ठीक है, क्योंकि मैं पेडागोजी को सॉल्व करने की ट्रिक बता रही हूँ, तो तीसरी चीज याद रखिएगा, कुछ टैग वर्ड्स। ठीक है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं ना, ये आपको हेल्प करते हैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने में और आसानी से क्वेश्चन को, मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंचने में। तो टैग वर्ड्स करना मत भूलिएगा। अब ये टैग वर्ड्स जो है ऐसे ही मत पढ़ लीजिए, बहुत सारे लोग जो है टैग वर्ड्स बताते रहते हैं। कुछ टॉपिक वाइज जो है टैग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि जीन पियाजे में कौन कौन से टैग वर्ड्स हैं, अगर देखेंगे आप, तो अगर आपको वो टॉपिक नहीं भी आता है तो भी आप जो है उसका आंसर करेक्ट कर लें। तो टॉपिक वाइज अगर टैग वर्ड्स आपको पता चल जाएगा ना, तो उससे जो है आपको बहुत हेल्प मिलेगी पेडागोजी के सेक्शन को सॉल्व करते समय। ठीक है, और ये टैग वर्ड्स कहाँ से मिलेगा, मैं दूंगी आप लोगों को, बस जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट। आप लोगों को यहाँ से हेल्प जरूर मिलेगी। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, आपके साथ पूरे एग्जाम तक मैं रहूंगी। बस आप लोग जो है सपोर्ट करते रहिए, बाकी जो है मैं आप लोगों के लिए काम करती रहूंगी। ठीक है, तीसरी बात क्या मैंने बताया आपको, टैग वर्ड्स। चौथी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस। देखिए, जो पेडागोजी है ना, ये मैथ्स की तरह है। ठीक है, जिस तरह से मैथ्स को आपको पता ही है कि मैथ्स में फुल आउट ऑफ फुल आते हैं, वैसे ही पेडागोजी में भी आपके एक भी नंबर नहीं कर सकते। अब वो कैसे, देखिए, जिस तरह से मैथ्स में प्रैक्टिस करते हैं,
तो आप लोगों को उसमें क्या है, परफेक्शन हासिल होता है। इसी तरह से पेडागोजी क्वेश्चन की जो है ना, पेडागोजिकल जो क्वेश्चंस होते हैं, उनकी जो है आपको करनी है प्रैक्टिस, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, देखिए अगर आप पेडागोजी का सिलेबस देखने जाएँगे ना, हर एक सब्जेक्ट में सिलेबस आपको इतना सा है, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। कहने का मतलब है अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों पर, ठीक है। अब ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चंस आप लोगों को कई सब्जेक्ट में पेडागोजी देखने को मिलेगा कि बहुत ही हार्ड है, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका आंसर ये क्यों दे रखा है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस की आपको करनी है प्रैक्टिस। मैं खुद भी करवाऊंगी, अगर मेरे से करना है तो आप जुड़ जाइए, और अगर अपने से करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप सीटेट क्लियर करना चाहते हैं, अभी आपके पास बहुत टाइम है, 3 महीने मायने रखते हैं, और अच्छे तरीके से करें ना, स्मार्ट तरीके से, तो बहुत ही आसानी से डेली 1-1.5 घंटा पढ़ के आप अपना सीटेट क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो पेडागोजी की जो है आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस, और उसमें भी आपको उस क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है जो थोड़े हार्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब वो कहाँ से मिलेंगे, जो ऑनलाइन पेपर हुए थे ना, उसमें आप हर एक सब्जेक्ट का देखेंगे पेडागोजी वाला सेक्शन मैं करवाऊंगी, अगर आप मेरे से जुड़े रहेंगे तो आपको जरूर पता चलेगा। जो हार्ड वाले क्वेश्चंस हैं उसको लोग ज्यादा करवाते नहीं है, लेकिन आपको उन्हीं क्वेश्चंस को करना है, उन्हीं क्वेश्चंस को समझना है कि अगर उसका आंसर दिया है तो क्या अप्रोच जो है यूज किया गया है, किस अप्रोच के साथ जो है इसका आंसर दिया गया है। अगर वो आप समझ लेंगे, उसको खोज लेंगे ना, तो आपको जो है कोई नहीं रोक सकता आपको सीटेट पास करने से, क्योंकि पेडागोजी के जो क्वेश्चंस है सीटेट पेपर 1 में 65 प्लस क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ पेडागोजी के, अगर सभी सब्जेक्ट का मिला दिया जाए, और पेपर 2 में 60 मार्क्स मायने रखते हैं, और इसको बहुत आसानी से लेकर आ सकते हैं बिना पढ़े, बस कुछ चीजों को ध्यान में रखकर। अब मैं एक और आपको टिप्स देती हूँ। 5वीं बात याद रखिएगा, अगर आपको पेडागोजी को सॉल्व करना है तो अपना जो 2 टॉपिक मैं बता रही हूँ, इसको जो है स्ट्रांग बना लीजिए, एनईपी, और दूसरा जो है एनसीएफ। इसको जो है अच्छे से पढ़ लीजिए, कहीं से मिलता है तो ठीक है, नहीं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, मैं टेलीग्राम पे जो है इसका पूरा पीडीएफ भेज दूंगी। वैसे जब मैं इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी ना, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये 2 टॉपिक कर लेके, क्योंकि इन्हीं 2 टॉपिक में ऐसा बताया गया है कि बच्चों के लिए जो है किस तरह का जो है एजुकेशन होगा, जैसे कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है 2005 है, उसमें बताया गया है कि बच्चों को किस तरीके से आप लोगों को ट्रीट करना है, बच्चों के लिए क्या सही है, ठीक है। तो उससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगी, हेल्पफुल होगी। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे और बिना टेंशन लिए एक सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करेंगे। बस जुड़े रहिए, यहाँ से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स तो मिलेगा ही, सही गाइडेंस भी मिलेगा कि किस तरीके से आपको जो है तैयारी करना है, किसी भी सब्जेक्ट की किस तरीके से पढ़ना है। अगर एक सही डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप सीटेट जो है बहुत ही इजीली क्रैक कर लेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों को जो है एक सही डायरेक्शन मिल सके कि किस तरीके से पढ़ना है। ऑल द बेस्ट।